ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में रविवार को हुए श्लोक टेस्ट के जवाब देखते हैं। पहला ग्रुप ए का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शब्दों में बताएं। पहला प्रश्न है, काम विकार की आग की तुलना किससे की है? काम विकार के आग की तुलना किससे की है? इसका उत्तर है बढ़वा नल की आग से। इसका उत्तर है बढ़वा नल की आग से। तीसरे अध्याय का 39 नंबर श्लोक 39 नंबर श्लोक में ये बात आई है, काम विकार रूपी बढ़वा नल की आग से चंचल मन में ज्ञान ढका रहता है। दूसरा प्रश्न है, मन दर्पण किससे ढक जाता है? मन दर्पण किससे ढक जाता है? इसका उत्तर है मन दर्पण गंदे कर्म के मेल से। गंदे कर्म के मेल से ढक जाता है। तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक 38 नंबर श्लोक, इसमें बात आई है, मन दर्पण रूप शीशा गंदे कर्म के मेल से अच्छी तरह द्वापुर से ही ढक जाता है। अगला प्रश्न है, तीसरा, साप्ताहिक कोर्स में किस नियम का पालन न करने से असुर बनते हैं? साप्ताहिक कोर्स में किस नियम का पालन न करने से असुर बनते हैं? उत्तर है ब्रह्मचर्य का। उत्तर है ब्रह्मचर्य का पालन न करने से असुर बनते हैं। तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक 39 नंबर श्लोक के नीचे जो वाक्य लिखा है काम विकार की आग से संबंधित, कि ये बढ़वा नल की आग से ज्ञान ढका रहता है, इसलिए सच्ची गीता एडवांस ज्ञान के साप्ताहिक पाठ में नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, अन्यथा असुर या दैत्य ही बनेंगे। चौथा प्रश्न है, काम विकार का आश्रय स्थान क्या है? काम विकार का आश्रय स्थान क्या है? इसका उत्तर है 10 इंद्रिया और अव्यक्त मन बुद्धि। 10 इंद्रिया और अव्यक्त मन बुद्धि। तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक 40 नंबर श्लोक, इसमें बात आई है 10 इंद्रिया अव्यक्त मन बुद्धि इस काम का द्वैतवादी द्वापर युग से ही देह समझने कारण आश्रय स्थान कही जाती है। पांचवा प्रश्न है, काम विकार किसका नाश करता है? काम विकार किसका नाश करता है? उत्तर है ज्ञान योग का। ज्ञान योग का नाश करता है काम विकार। तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक 41 नंबर श्लोक, इसमें बात आई है, ज्ञान योग के नाशक इस चोर डकैत प्रधान काम विकार वाले पापी को अवश्य मार दे। इसमें बात आई है ज्ञान योग के नाशक काम विकार। छठवां प्रश्न है, कुंती का नाम। कुंती का नाम और शब्द है 39वां श्लोक 39 नंबर श्लोक में
हे कुंती के पुत्र, इसमें कुंती के नाम के आगे ब्रैकेट में क्लैरिफिकेशन में दूसरा नाम उसका स्पष्टीकरण लिखा है कुमुनत्ती। कुंती का नाम दूसरा कुमुनत्ती। अगला प्रश्न है ग्रुप बी का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में बताएं। पहला प्रश्न है, ज्ञानी का नित्य शत्रु कौन है और क्यों? ज्ञानी का नित्य शत्रु कौन है और क्यों? ज्ञानी का नित्य शत्रु काम विकार है। और क्यों है? एक तो ये कठिनाई से पूर्ति वाला काम विकार ज्ञानी का नित्य शत्रु इसलिए है क्योंकि वह बुद्धिगत ज्ञान को ढक देता है। कठिनाई से पूर्ति होने वाला है ऐसा काम विकार ही ज्ञानी का नित्य शत्रु है, क्योंकि बुद्धिगत ज्ञान को ढक देता है। 39 नंबर श्लोक में ये बात आई है भावार्थ में कि ज्ञानी का नित्य शत्रु जैसा तथा कठिनाई से पूर्ति वाली इस काम विकार रूपी बड़वा नल की आग से चंचल मन में ज्ञान ढका रहता है। दूसरा प्रश्न, इंद्रिय काम विकार का आश्रय स्थान क्यों बनी, क्यों और कब से बनी? इंद्रिया काम विकार का आश्रय स्थान क्यों और कब से बनी? उत्तर है, इंद्रिया काम विकार का आश्रय स्थान द्वापर युग से ही बनी और कारण देह भान आने के कारण। द्वापर युग से ही इंद्रिया काम विकार का आश्रय स्थान बनी और कारण है देह समझने के कारण। 40 नंबर श्लोक 40 नंबर श्लोक में ये बात आई है, 10 इंद्रिया अव्यक्त मन बुद्धि, इस काम का द्वैतवादी द्वापर युग से ही देह समझने कारण आश्रय स्थान कही जाती है। तीसरा प्रश्न है, सबसे पहले किसे कंट्रोल करना है? सबसे पहले किसे कंट्रोल करना है? उत्तर है, पहले इंद्रियों को नियंत्रित करना है। तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक 41 नंबर श्लोक, इसमें बात आई है, तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर। तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर। श्लोक सारे ही काम विकार से संबंधित ही चले इस हफ्ते, इसीलिए ही इंद्रियों को नियंत्रित करने का कारण क्योंकि काम विकार का आश्रय स्थान है, इसीलिए पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर। चौथा प्रश्न है, बुद्धि की तुलना किससे की है? बुद्धि की तुलना किससे की है? यहाँ 42 नंबर श्लोक तीसरे अध्याय का 42 नंबर श्लोक, इसमें बात आई है, अल्लाह अव्वल दिन त्रिनेत्री जगत पिता शंकर की बुद्धि कपिध्वज मन से भी प्रबल है। एक तो यहाँ जो सदाशिव ज्योति है उनके लिए बोला है कि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, और दूसरा जो सिलेक्टेड पॉइंट में भी बात आई थी, वो जिस साकार तन में प्रवेश करते हैं तो शंकर को भी ऐसी तरह से ही बुद्धिमान या परे ते परे बना देते हैं। 5वां प्रश्न है, स्वर्ग में देवताओं को कोई कार्य
क्यों नहीं करने पड़ते हैं? श्लोक रेफरेंस से समझाए। स्वर्ग में देवताओं को कोई कार्य क्यों नहीं करने पड़ते हैं? श्लोक के रेफरेंस से समझाए। पहले तो उत्तर, आत्मिक स्थिति अर्थात आत्मा में तृप्त, आत्मा में जो संतुष्ट है, उनके लिए प्रकृति ही सब कुछ मुहैया करा देती है। स्वर्ग में देवताओं को इसलिए कार्य नहीं करने पड़ते हैं क्योंकि आत्मिक स्थिति के कारण जो आत्मा में ही तृप्त संतुष्ट है, उनके लिए प्रकृति ही सब कुछ मुहैया करा देती है। श्लोक नंबर इससे लिए लिया था तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 17, बेसिक कोर्स से संबंधित सतयुग त्रेतायुग के बाद जो स्वर्ग का टॉपिक है, उसमें बात का उल्लेख आया कि स्वर्ग में देवताओं को कार्य नहीं करने पड़ते हैं और सुख शांति में जीवन बिताते हैं। 6वां प्रश्न है, सतयुग के सत्व गुण का उल्लेख गीता में किस रीति आया है? सतयुग के सत्व गुण का उल्लेख गीता में किस रीति आया है? भगवत गीता में सत्व गुण के लिए बताया है कि सत्व गुण के कारण आत्माएं निर्मल निरोगी रहती है और ये सत्व गुण ही आत्माओं को सुखासक्ति में बांधता है। सत्व गुण का उल्लेख इस तरह से आया है कि सत्व गुण के कारण आत्माएं निर्मल रहती है, निरोगी भी रहती है और ये सत्व गुण ही सुख आसक्ति में बांधता है। 7वां प्रश्न है, द्वापर से नीचे गिरने का मूल कारण क्या है? द्वापर से नीचे गिरने का मूल कारण, इसका उत्तर है, ये भी बेसिक कोर्स से संबंधित ही प्रश्न था। रजोगुण अर्थात देहभान से विकार आते हैं और उसी से ही मनुष्य आत्माएं नीचे गिरते हैं। रजोगुण अर्थात देहभान से विकार आते हैं और उससे ही मनुष्य नीचे गिरते हैं। तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 37 में जो उल्लेख आया है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, अर्थात रजोगुण से उत्पन्न यह काम और क्रोध उससे नीचे गिरते हैं, तो ये द्वापर से नीचे गिरने का मूल कारण है। 8वां प्रश्न है, द्वापर से दुख अशांति की शुरुआत का कारण बताएं। द्वापर से दुख और अशांति की शुरुआत का कारण बताएं। रजोगुण से उत्तर, ये बेसिक कोर्स से संबंधित ही प्रश्न था। द्वापर युग से रजोगुण आया अर्थात देहभान की शुरुआत हुई, देहभान से विकार आए, विकारों के कारण आसक्ति बढ़ी, आसक्ति के कारण लोभ अर्थात लालसा स्पृहा निर्माण हुए और इससे अशांति की शुरुआत हुई। उत्तर दोबारा सुनिए, रजोगुण से द्वापर युग से रजोगुण आया, रजोगुण अर्थात देहभान, देह के भान आने से विकार आए, विकारों के कारण तृष्णा अर्थात आसक्ति, साथ साथ लोभ और उससे ही लालसा स्पृहा लोभ, संस्कृत शब्द और हिंदी शब्द दोनों मिला करके ही बता रहे हैं। 14वें अध्याय का 12वां श्लोक,
अध्याय 14 का श्लोक नंबर 12, इसमें इन बातों का उल्लेख आया है। लोभ, प्रवृत्ति, अशमः, स्पृहा ये रजोगुण से उत्पन्न हुए, अर्थात ही लोभ और लालसा निर्माण होकर के अशांति की शुरुआत हुई। 9वां प्रश्न है, 4 युगों के वंश शब्दों में बताएं। चारों युगों के वंश शब्दों में बताएं, अर्थात किस युग में कौन सा वंश होता है उसके लिए पूछा है। बेसिक कोर्स से संबंधित प्रश्न है। सतयुग में सूर्यवंशी देवता वर्ण थे। त्रेता युग में चंद्रवंशी वो भी देवताएं ही थे। द्वापर युग से मनुष्य बने वैश्यवंशी और कलयुग में शूद्रवंशी। 10वां प्रश्न है, द्वापर युग का अर्थ स्पष्ट करें। द्वापर युग का अर्थ स्पष्ट करें। द्वापुर अर्थात 2 पुर, और इसका स्पष्टीकरण भी समझाना होगा जिज्ञासुओं को। बेसिक कोर्स से संबंधित जो भी प्रश्न टेस्ट में आते हैं और ज्यादातर बेसिक कोर्स की लिंक बुद्धि में रहे, इस भावार्थ से ही प्रश्न आते हैं। तो यहाँ द्वापर युग अर्थात 2 पुर अर्थात द्वैतवाद शुरू हुआ, और कारण इसका यह है कि 2 धर्मों के साथ उनके धर्मखंड बटे, धर्मखंड के साथ मतें बढ़ गई, भाषाएं बटी, कुल रीति रिवाज बढ़ गए। तो इसीलिए ही द्वापुर अर्थात ही द्वापर युग की शुरुआत से ही अलग अलग मतों में धर्मखंड राज्यों में बढ़ गया, बंटवारा होने लगा, इसीलिए ये हो गया द्वापर युग। 11वां प्रश्न है, तमोगुण की परिभाषा क्या है। तमोगुण की परिभाषा क्या है, इसे हमने श्लोक के रेफरेंस से भी समझा था। सबसे पहले तो तमोगुण अर्थात ही तमो प्रधानता, इसमें तमो गुण की प्रधानता ज्यादा होती है। और दूसरा जो श्लोक में भगवत गीता में उल्लेख आया है, तमः अर्थात ही अंधकार, तो यहाँ तमोगुण अर्थात ही अज्ञान अंधकार की बात है, जिसमें 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 11 में इस बात का उल्लेख आया था, तमोगुण अर्थात अंधकार। तो ये स्थूल अंधकार की बात नहीं है, अज्ञान अंधकार में आत्माएं चली जाती है, मनुष्य चले जाते हैं। और इसके साथ साथ ही तमोगुण आने से लापरवाही, अंधकार, आलस आदि शुरुआत होते हैं। 12वां प्रश्न है, स्वर्ग और नरक का अर्थ बताएं। स्वर्ग और नरक का अर्थ बताएं। यहाँ दोनों शब्दों की जो परिभाषा बताई जाती है, उस हिसाब से ये प्रश्न है। स्वर्ग अर्थात ही स्वस्थिति में जो गया, स्वर्ग में गया, तो सतयुग त्रेतायुग जो स्वर्गीय दुनिया है, वहाँ सब आत्मिक स्थिति में रहते हैं, इसलिए वो स्वर्ग है। और नरक अर्थात नर जो करे सो नरक। द्वापर युग से मनुष्यों ने शांति स्थापना के लिए जो भी कर्म किए, उससे द्वैतवादी निर्माण हुआ, इसलिए नर ने जो भी कर्म किया और नरक बना, अर्थात ही अशांति की ही शुरुआत करवाते हैं, इसलिए वो नरक हो गया। अगला ग्रुप सी का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में बताएं।
प्रश्न है, काम विकार को क्यों मारना चाहिए और कैसे? काम विकार को क्यों मारना चाहिए और कैसे? इसका उत्तर है, इस हफ्ते जो भी श्लोक पढ़े हैं काम के निरोध का विषय, अर्थात काम विकार जो पापी है उसे रोकने के बारे में ही भगवान ने इस पूरे टॉपिक में ही समझाया है। तो इसमें सबसे पहले काम विकार निर्माण कैसे हुआ, रहता कहाँ है, उसके बारे में समझाया है। क्यों मारना चाहिए उसका उत्तर, और कैसे मारना है उसका तरीका। सबसे पहले तो क्यों मारना चाहिए, इसका उत्तर है, द्वापर युग से देहभान आया, देहभान के कारण काम विकार निर्माण हुआ और उसके साथ साथ क्रोध आया। ये दोनों भी भोगी और बहुत पाप कराने वाले हैं। कैसे पाप कराते हैं, तो उसका समाधान, जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है, शीशा मैल से ढक जाता है, इस तरह से काम विकार का दुष्कर्म बुद्धि के ज्ञान को ढक देता है। ये पहला उत्तर। एक तो काम विकार जो है वो बुद्धिगत ज्ञान को ढक देता है। दूसरा, काम विकार की ये आग समुद्र में लगने वाली बढ़वा नल की आग की तरह है, जो कठिनाई से पूर्ति होती है, और इसीलिए ही ऐसी काम विकार की आग एक ज्ञानी का भी नित्य शत्रु है। शत्रु इसलिए क्योंकि ये ज्ञानी के भी ज्ञान को ढक देता है। तीसरी बात कि ये काम विकार 10 इंद्रिया और मन बुद्धि अर्थात मनुष्य का जो शरीर है जिससे बन जाती है जीवात्मा, तो ये इंद्रिया और अव्यक्त मन बुद्धि सभी में ही एक काम विकार समाया हुआ रहता है, अर्थात आश्रय स्थान है। और इतना प्रबल है काम विकार की चंचलता इंद्रियों के द्वारा कि ये पूरी तरह से मूढ़ बनाता है, अर्थात पत्थर बुद्धि बना देता है। ये काम विकार की इच्छा है, ये मनुष्य को पूरी तरह से मूर्ख या तो स्मृति भ्रंश करा देती है। अब ये तो बताया कि काम विकार को क्यों मारना चाहिए। एक बार फिर से इस प्रश्न जवाब को रिपीट करते हैं। 37 नंबर श्लोक से 40 नंबर श्लोक तक, 37 नंबर श्लोक से 40 नंबर श्लोक तक इसमें ये बातें आई है कि काम विकार को क्यों मारना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो ये काम जो देहभान से रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, ये क्रोध भी साथ साथ ही लेके आता है, और ये दोनों भी भोगी और महापापी है। दूसरा, जैसे अग्नि से धुएं से अग्नि और ढक जाती है या शीशा मैल से ढक जाता है, ऐसी तरह से एक काम विकार का दुष्कर्म ये भ्रष्ट है जो बुद्धि के ज्ञान को ढक देता है। तीसरी बात, एक काम विकार की आग समुद्र में लगने वाली बढ़वा नल की आग की तरह इतनी भयंकर होती है कि ये एक तो कठिनाई से पूर्ति वाली है, और दूसरा ज्ञानी का भी नित्य शत्रु बन करके ज्ञानी के भी ज्ञान को पूरी तरह ढक देती है। तीसरा, ये काम विकार मनुष्य का जो शरीर है जिसे जीवात्मा कहते हैं, तो ये आत्मा माना मन बुद्धि और इंद्रिया 10 इंद्रिया अव्यक्त मन बुद्धि इन सभी का ही आश्रय स्थान है, और ये
अपनी चंचलता प्रबलता के द्वारा, इंद्रियों की चंचलता के द्वारा काम विकार प्रबल हो करके पूरी तरह मूढ़ बनाता है, मूर्ख पत्थर बुद्धि बनाता है, स्मृति भ्रंश करा देता है पूरा। इसीलिए ही मनुष्य का जीवन ही पूरी तरह नष्ट करता है। इसीलिए ही ये काम विकार शत्रु बताया है, सदा काल का वैरी बताया है द्वापर युग से ही। इसीलिए ही इसे मारना चाहिए। और वो कैसे मारना है उसका उपाय भगवत गीता में बताया है कि पहले इंद्रियों को नियंत्रित कर। इंद्रिया बहिर्मुखी है, इसीलिए उस पहले इंद्रियों को नियंत्रित कर, क्योंकि काम विकार की पूर्ति इंद्रियों के द्वारा ही की जाती है। इसलिए पहले इंद्रियों को नियंत्रित कर, और साथ में ही एक काम विकार ज्ञान योग का नाशक भी है, इसलिए इंद्रियों को नियंत्रित करे। और एक श्लोक जो हमें आगे पढ़ना है उसमें भी इसका समाधान आया है, उसे भी साथ में जवाब में ऐड करके बताते हैं। इसमें बात आई है कि ये मन बुद्धि जो है अव्यक्त है, उसमें भी काम विकार समाया हुआ रहता है। इसीलिए ही जो बुद्धिमानों की बुद्धि है परमात्मा, जो साकार तन में आकर के शंकर में त्रिनेत्री बना करके उन्हें, जो प्रबल बुद्धिमानों की बुद्धि है परमात्मा, तो उन्हें याद करना है। 43 नंबर श्लोक में जिसका उल्लेख आया है, जो हमें आगे पढ़ना है, कि अपने आत्मा को मन बुद्धि में, मन बुद्धि के द्वारा आत्मा में मन बुद्धि को एकाग्र करके स्थिर करके भगवान को जो बताया है पूरी तरह से उस शंकर को जान करके, जो साकार में परमात्मा शिव की प्रविष्टा है, उन्हें जान करके अपने आत्मा को जितना स्थिर करते हैं, अर्थात इस साकार में निराकार की याद के द्वारा इस काम विकार रूपी शत्रु को मारना है। तो यह इस प्रश्न का जवाब है। आगे का प्रश्न है, ग्रुप बी का प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ बताएं। पहला है अनलेन। अनलेन अर्थात आग। अनलेन अर्थात आग। दूसरा है दुष्पुरेन। दुष्पुरेन अर्थात कठिनाई से पूर्ति वाली। 39 नंबर श्लोक में ये शब्द आया है। 39 नंबर श्लोक में दुष्पुरेन अर्थात कठिनाई से पूर्ति वाली। तीसरा है अधिष्ठानम। अधिष्ठानम इसका हिंदी शब्द है आश्रय स्थान। तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक, 40 नंबर श्लोक, अधिष्ठानम अर्थात आश्रय स्थान। चौथा है आदर्श। आदर्श अर्थात शीशा। 38 नंबर श्लोक, 38 नंबर श्लोक में ये शब्द आया है आदर्श अर्थात शीशा। पांचवा है प्रजहि। प्रजहि अर्थात मार दे। 41 नंबर श्लोक, 41 नंबर श्लोक, प्रजहि अर्थात मार दे। छठवा है परानी। परानी इसका हिंदी शब्द है प्रबल। 42 नंबर, 42 नंबर श्लोक। ग्रुप ई का प्रश्न है आगे का, निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। निम्नलिखित
प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। पहला है, बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा है। बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा है। इसका उत्तर है 42 नंबर श्लोक, 42 नंबर श्लोक। श्लोक है, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। अर्थात ज्ञान और कर्मेंद्रियों को कहते हैं कि बड़ी प्रबल है। प्रधान मन इंद्रियों से प्रबल है। अल्लाह अव्वल दिन त्रिनेत्री जगत पिता शंकर की बुद्धि कपिध्वज मन से भी प्रबल है, किंतु जो त्रिनेत्री रूप बुद्धि से परे है वह तेरे रथ में त्रिकालदर्शी सदाशिव ज्योति ही है। दूसरा प्रश्न है, बढ़वा नल की आग। ऑप्शन में ही दूसरा भी इसी में पूछा है, छिपकर बिक पीते हैं तो भस्मासुर ही बनेंगे। एक तो बढ़वा नल की आग, दूसरा ऑप्शन में छिपकर विक पीते हैं तो भस्मासुर ही बनेंगे। तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 39। श्लोक है, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। अर्थात, हे कुंती पुत्र, ज्ञानी का नित्य शत्रु जैसा तथा कठिनाई से पूर्ति वाली इस काम विकार रूपी बढ़वा नल की आग से चंचल मन में ज्ञान ढका रहता है। इसमें बढ़वा नल की आग का उल्लेख आया है और जो नीचे नोट है, सच्ची गीता एडवांस ज्ञान के साप्ताहिक पाठ में नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, अन्यथा असुर या दैत्य ही बनेंगे। तो इस संबंधित हमने जो पॉइंट देखा था मुरली का, उसमें एक उल्लेख आया था कि जो इस तरह से छिपकर विष पीते हैं तो भस्मासुरी बनेंगे। तीसरा है, विकार में गया और बुद्धि से पॉइंट एकदम निकल जाएगा। विकार में गया और बुद्धि से पॉइंट एकदम निकल जाएगा। वैसे तो ये सारे श्लोकों में ज्यादातर एक बात का उल्लेख बार बार आया है, बुद्धिगत ज्ञान ढका हुआ है। बाकी 38 नंबर श्लोक के लिए ये पॉइंट मुरली का लिया हुआ था। 38 नंबर श्लोक के लिए श्लोक है, धूमेन व्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेना ऋतो गर्भ तथा तेने दमारुतम। जैसे काले धुएं से अग्नि और मन दर्पण रूप शीशा गंदे कर्म के मैल से अच्छी तरह द्वापुर से ही ढक जाता है, जैसे गर्भ मूत पलिती कर्म से बनी थैली से ढका रहता है, वैसे उस रजोगुण पैदा करती भ्रष्ट कामेंद्रिय के दुष्कर्म से यह बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ है। चौथा है, अन्न दोष और संग दोष को क्यों पालन करना चाहिए। अन्न दोष और संग दोष को क्यों पालन करना चाहिए, हो सकता है जवाब में इसमें हिंदी में ही सभी ने जवाब बताया होगा, लेकिन इस श्लोक के रेफरेंस के हिसाब से प्रश्न पूछा था, जो कि काम विकार को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रित करना है,
और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए हमने रेफरेंस में सिलेक्टेड पॉइंट समझे थे। इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले अन्न दोष और संग दोष, इस नियम का पालन करना चाहिए। जितना कायदा उतना फायदा। तो ये श्लोक के हिसाब से प्रश्न पूछा था। तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 41। इसमें ये बात आई है कि तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर। ये श्लोक है 41 नंबर का। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, अतः तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर। ज्ञान और योग के नाशक इस चोर डकैत प्रधान काम विकार वाले पापी को अवश्य मार दे। 5वां प्रश्न है काम विकार का आश्रय स्थान। काम विकार का आश्रय स्थान तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 40। श्लोक है इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अर्थात 10 इंद्रिया, अव्यक्त मन बुद्धि इस काम का द्वैतवादी द्वापर युग से ही देह समझने कारण आश्रय स्थान कही जाती है। यह काम इन प्रबल इंद्रियों की चंचलता के द्वारा बुद्धिगत ज्ञान को ढककर देहधारी देवात्माओं को विशेष रूप से मूढ़ बनाता है। इस तरह से इस श्लोक टेस्ट के जवाब हो गए। अभी आगे 42 नंबर श्लोक 42 नंबर श्लोक से रिलेटेड शनिवार को समय की कमी के कारण सिलेक्टेड पॉइंट नहीं सुने थे, इसीलिए ही 42 नंबर श्लोक से संबंधित सिलेक्टेड पॉइंट देखते हैं। पहले श्लोक एक बार पढ़ के बता देते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स। इससे संबंधित सिलेक्टेड पॉइंट पहला है वार्तालाप 1598, डिस्कशन नंबर 1598। मुख्य वंशावली ब्राह्मण और सुब्राह्मण से ज्यादा पवित्रता है, ज्यादा पवित्रता कौन दिखाते हैं? मुखवंशावली में पवित्रता होगी ज्यादा। मुखवंशावली में ज्यादा पवित्रता कहाँ से होगी? गोद में रहना, गोद माने कुख, गोद में रहना, गोद देह का अंश है या मुख का अंश है? तो देवान में ज्यादा रहेगा ना मुखवंशावली। जो मुखवंशावली है वो मुख की निकली हुई बात को मानेगा। मुख से जो निकली हुई बात है वो बुद्धियोग से निकली है या बिना बुद्धियोग के निकली है? हैं? बुद्धियोग से निकली है। और वो भी बुद्धि भी कोई सामान्य मनुष्य की नहीं। किसकी बुद्धि से? जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, जिसके लिए कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहुः। इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियेभ्यः परम मनः, मन से बुद्धि परे है, तीसरा नेत्र। और जो बुद्धि से भी परे है
परसस्तु सः, वो है जो बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो मुखवंशावली की तो बात ही और होगी। कहाँ मुखवंशावली और कहाँ ये कुखवंशावली? चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, ये कौन से वंशावली हुए हैं? कौन से ब्राह्मण बने? कुखवंशावली ब्राह्मणों की लिस्ट है ये सारी। मुरली की बात में ध्यान ही नहीं देते। मुरली जो ब्रह्मा मुख से निकली है, वेदवाणी, आज की दुनिया में ही देख लो, लौकिक दुनिया में वेद कोई पढ़ता है? वेदों के अर्थ पर कोई ध्यान देता है? कहाँ की शूटिंग है? संगम युग की शूटिंग है। कोई बिरले हैं, फोटो में कोई और कोई में भी कोई, जो ब्रह्मा मुख से निकली हुई मुरली पर ध्यान देते हैं। मुखवंशावली ब्राह्मण है। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1634, डिस्कशन नंबर 1634। और अपना कर्मेंद्रिय का कर्म करती है। अपना कर्मेंद्रिय का कर्म करती है। तो अपना भी मन बुद्धि द्वारा प्रोसेस कैसे होता है और फाइनल कर्म बनते हैं? पहले मन में संकल्प आता है कि पहले कर्मेंद्रियों में हलचल आती है, बस ऐसे ही होता है। चलते रहते हैं, लेकिन उन इंद्रियों से कनेक्टेड है। उन इंद्रियों से कनेक्टेड जो संकल्प चलते हैं, वो पहले मन उत्तेजित होता है, तब इंद्रियां उत्तेजित होती है। और मन को कंट्रोल करना, मन ही तो मुखिया है सब इंद्रियों का है। बुद्धि का पार्ट है मन को भी कंट्रोल करना। क्या इंद्रियाणि पराम्याहो इंद्रियेभ्यः परं मनः। इंद्रियों से इंद्रियां पर है, पर मन बड़ी प्रबल है। इंद्रियों से मन प्रबल है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से परे बुद्धि है, प्रबल है बुद्धि, मन से भी ज्यादा। मन माने ब्रह्मा, बुद्धि माने तीसरा विश्व शंकर। यो बुद्धिया परसस्तु सः, और जो बुद्धि से भी परे है वो है उनसे उस भगवान है। हाँ, बुद्धिमानों की बुद्धि में उसकी शरण में रहना चाहिए, मैंने उसकी हर बात माननी चाहिए। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1645, डिस्कशन नंबर 1645। बुद्धिमानों की बुद्धि है, हम मानते नहीं इस बात को। बुद्धिमानों की बुद्धि है शिव। देखो इस संबंध में गीता में भी श्लोक है, इंद्रियाणि पराम्याहो, इंद्रियां बहुत प्रबल है। इंद्रियेभ्यः परं मनः, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से ज्यादा प्रबल मन रूपी ब्रह्म है। इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी, ब्रह्मा से भी परे बुद्धि है। बुद्धि माने कौन? तीसरा नेत्र। और यो बुद्धिया परसस्तु सः, और जो बुद्धि से भी परे है वो है सः। सः माने वो कौन? शिव। तो कौन हुआ बुद्धिमानों की बुद्धि? बस वही भगवान है। तुम दो को मानते हो,
हम एक को मानते हैं, बेविचारी याद करते हैं तुम। और क्या, एक को याद करना है या दो को याद करना है? साकार में निराकार को याद करो। तो साकार अभी साबित कहाँ हो रहा है? साकार तो सब साकार तब साबित होगा जो बात बाबा ने बोली, जो देखे साकार को। साकार को इन आंखों से देखा जाएगा ना, जो देखे, जो कानों से सुने, उसकी बुद्धि में ये बात बैठे क्या कि शिव भगवान मेरा बाप आ गया। अभी तो कोई नहीं कहता है, अभी तो तुम भी मानने के लिए तैयार नहीं है। मानने के लिए तैयार ना 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 मानो की बुद्धि है तो बाबा अगर उस समय ब्रह्मा इंटरफेयर करके बोला तो तुरंत बोलो ये ब्रह्मा बीच में इंटरफेयर तुरंत बोल सकते थे। हाँ, वो तो बोलता ही था, बोलते थे, और मुरली में बोलते थे ना, इंटरफेयर करके बोलता है। इस समय वो बोला है, बच्चे का हर समय मुंह नहीं दबोचा जाता है, बच्चा बोलता है, उसे बोलने दो। विश्व कल्याण की बातें हो रहा है, स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो, बच्चे को भी स्वतंत्रता दो बोलने की, बेचारा बोलना सीख रहा है। शिव बाबा का बच्चा है ना, तुम्हारा बच्चा तो है नहीं जो तुम्हें रहम आए है। शिव बाबा का तो बच्चा है, सती में भी बच्चा बनने वाला है। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1668, डिस्कशन नंबर 1668। हाँ, मीठे मीठे बच्चे जानते हैं और जिस्म के साथ जानते हैं। हाँ, बाप भी अभी जिस्म के साथ सब कुछ जानते हैं। बिल्कुल। इस घोड़े व घोड़ी पर सवार है। हाँ उनसे घोड़े। हाँ, घोड़े घोड़ी अभी मुखिया कौन है, मुख्य घोड़े घोड़ी कौन है पता ही नहीं। अरे प्रजापिता और ब्रह्मा ये मुख्य घोड़ा घोड़ी है या नहीं है? हैं? भाई बुद्धि कहाँ जा रही थी? मन रूपी घोड़ा। हाँ हाँ, वो मन रूपी घोड़ा नहीं है, हैं? हाँ, और वो बुद्ध रूपी घोड़ा नहीं है, वो घोड़ी है, वो घोड़ा है। घोड़ी में ज्यादा ताकत होती है, घोड़े में ज्यादा ताकत होती है? घोड़े में ज्यादा ताकत होती है। देखो नीचे रास्ते से भी कोई बोल रहा है घोड़े में ज्यादा ताकत होती है। देखो ज्ञानी बैठे हुए और इसी बात नहीं जानते। मन रूपी घोड़ा और सहन शक्ति। मन बुद्धि घोड़ा नहीं, मन रूपी घोड़ा। देखो गीता में भी बताया हुआ है, न गीता पढ़ते हो न बाबा की मुरली पे ध्यान देते हो क्या? गीता में भी बताया है, इंद्रियाणि परान्याहु, इंद्रियां जो हैं बड़ी प्रबल हैं। इंद्रिय परम मन है, इंद्रियों से परे रहने वाला ज्यादा पावरफुल मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी जो ज्यादा पावरफुल है वो बुद्धि रूपी घोड़ा हुआ या घोड़ी हुई? घोड़ा हो गया। अभी तक के जो पॉइंट समझे हमने, जैसे पहले पॉइंट में बताया इसके पहले कि मन घोड़ा है और जाते समय अपने सवार को भी ले जाता है, अर्थात इंद्रियों की चंचलता में मन जब खींचा जाता है तो बुद्धि को भी खींचता है। तो ऐसे ही ये सारे जो भी बुद्धि है उन सब से भी प्रबल बुद्धिमान जो है परमात्मा, उनके बारे में श्लोक में भी और सारे पॉइंट में भी शिव बाबा बता रहे। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1733, डिस्कशन नंबर 1733। मन बुद्धि और संस्कार, ये तीनों को मिला आत्मा कहते हैं। तीनों को मिला आत्मा तो सेंसिटिव है।
आत्मा में जो मन है वो चंचल है। जैसे शिव की आत्मा है, उसमें चंचलता है? माने उसमें मन नहीं है, वो असोचता है, केवल असोचता है, सोच विचार करने की उसे दरकार ही नहीं, मन उसमें है ही नहीं। और बाकी 500-700 करोड़ आत्माओं में मन काम करता है। तो जो मन है वो आत्मा की जन्म के चक्र में आने वाली आत्माओं की एक शक्ति है, और उस मन को भी कंट्रोल करने वाली शक्ति है बुद्धि। इसलिए गीता में आया हुआ है, इंद्रियाण परान्याहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल है, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इंद्रियाण परान्याहु, इंद्रियेभ्यः परम मन है, इंद्रियों से भी प्रबल है मन। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी प्रबल बुद्धि है। तीसरा नेत्र किसको दिखाया जाता है? शंकर को। मन से भी प्रबल है, तीसरा नेत्र बुद्धि है। यो बुद्धिया परसस्तु सह, जो बुद्धि से भी प्रबल है वो है बुद्धिमानों की बुद्धि। आगे का पॉइंट है BCD नंबर 2189। मन रूपी घोड़ा कहा जाता है। बैल कहो, घोड़ा कहो, बात एक ही है। तो जो घोड़ा है वो कभी आगे जाता है, एकदम दौड़ के आगे चला जाएगा। हाथी ज्यादा पावरफुल या घोड़ा ज्यादा पावरफुल है? हाथी ज्यादा पावरफुल है, माता कहते। अच्छा, दौड़ में कौन आगे चलेगा? तो कौन ज्यादा पावरफुल हुआ है? ये भी याद की दौड़ है ना, इसमें कौन ज्यादा आगे जाएगा? है? हाँ, वो घोड़ा आगे जाता है। वो मन रूपी घोड़ा है, क्या अपने सवार को साथ लेके जाता है कि सवार को फेंक देता है? साथ लेके जाता है। तो उस घोड़े को सवार कौन है? मन के ऊपर है, घोड़े के ऊपर कंट्रोल करने वाला कौन है? बुद्धि। वो बुद्धि कौन है? तीसरा नेत्र कौन है? तीसरा नेत्र भी है। इंद्रियाण परान्याहु, इंद्रियेभ्यः परम मन है, इंद्रियों से परे मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी प्रबल बुद्धि कौन है? कौन है? जितने भी दुनिया में बुद्धिमान वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों की भी मति फेल हो जाती है। गीत बनाए हुए हैं, खाए के पान बनारस वाला। कहाँ का पान खाया? बनारस का पान खाया। कोई जाए बंद अकल का ताला। क्या बुद्धिमान बड़े अकलमंद होते हैं कि नहीं? उनकी भी बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा कि खुला रहेगा? क्या होगा उनका भी? ये एटम बम किसने बनाए हैं? कौन से वैज्ञानिकों ने? अमेरिका वालों ने नहीं बनाए हैं? किसने बनाए? जो न भगवान को मानते हैं, गॉड फादर को नहीं मानते, बाइबल को नहीं मानते, गिरजाघर को नहीं मानते, स्वर्ग नरक को नहीं मानते, आत्मा को भी नहीं मानते। कौन है? नास्तिक, रशिया के। हाँ, अपनी बुद्धि को ही बड़ा प्रबल समझते हैं। क्या किया उन्होंने ऐसा?
जो दुनिया उनके लोहे के अंदर आ गई, लोहे को मान गई है। नेपाल वाले सबसे जास्ती मानते हैं क्या? पश्चिमी सभ्यता को सबसे जास्ती फॉलो करने वाला कौन सा देश बन गया है? हाँ, नेपाल। और नेपाल में भी स्त्रियां ज्यादा फॉलो कर रही हैं, कन्याएं ज्यादा फॉलो कर रही हैं, या पुरुष ज्यादा फॉलो कर रहे हैं? कन्याएं माताएं ज्यादा फॉलो कर रही हैं। तो देखो ये हाल होता है नेपालियों का, चाहे हद के हों चाहे बेहद के हों। तो बाप कहते हैं कि बुद्धि से भी परे, माने तीसरे नेत्र जिसको दिखाया जाता है शंकर को, उससे भी ज्यादा परे कौन है? है? शिव बाप। इंद्रिया में परान्याउ इंद्रियेभ्य परम मन है, मनसस्तु परा बुद्धि। मन से भी प्रबल बुद्धिमान की बुद्धि जो कहा जाता है, ये दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं, उनकी भी जो बुद्धि को है हाँ परे चला जाता है। और उससे भी परे मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि है परसस्तु है, जो बुद्धि से भी परे है वो कौन है? है? हाँ, माना प्रजापिता की बुद्धि से भी परे शिव बाप। अभी का जो पॉइंट हमने सुना VCD नंबर 2189, इसमें जैसे शिव बाबा ने बताया है कि वो बुद्धिमानों की भी बुद्धि क्यों है, इसका विवरण बताया कि आज के दुनिया के जो भौतिक दुनिया के वैज्ञानिक है, बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन करने वाले हैं, विनाश के साधन तो बना रहे हैं, लेकिन उनसे भी बड़ी बुद्धि वो है शंकर के लिए बताया। और उससे भी बुद्धिमानों की भी बुद्धि जो परे ते परे है वो सदाशिव ज्योति। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2247, VCD नंबर 2247। देह स्थूल, इंद्रियां ज्यादा स्थूल है, देह जाती स्थूल। इंद्रियों में भी ज्ञान इंद्रिया स्थूल या कर्मेंद्रिया स्थूल? कर्मेंद्रिया स्थूल। और इंद्रियों में भी 11वीं इंद्रिय मन, दोनों के बीच में 10 इंद्रियां और 11वां मन, ज्यादा स्थूल कौन है? स्थूल है 10 इंद्रियां ज्यादा स्थूल। और ज्यादा सूक्ष्म कौन है? मन बहुत सूक्ष्म। मन से भी जास्ती प्रबल कोई है जो अति सूक्ष्म है, क्योंकि एटम, जिससे एटम बम बनता है, जो एटम बम सारी दुनिया को खलास करने के निमित्त बन जाते हैं। इतनी ताकत होती है एटम में। क्यों ताकत होती है? क्योंकि अरे सूक्ष्म होता है। जो जितना जास्ती सूक्ष्म उतना जास्ती ताकतवर बन जाता है। तो देखो, इंद्रियों से मन सूक्ष्म है और मन से बुद्धि सूक्ष्म है।
जिसे त्रिनेत्री कहा जाता है। भारतीय परंपरा में, शास्त्रों में त्रिनेत्री किसको कहा जाता है? हैं? अरे कोई 3 नेत्र वाला है? कोई नहीं। शंकर को दिखाते हैं। और उस त्रिनेत्री से भी जाति कोई सूक्ष्म है? शिव बाप, जिसको अपनी देह नहीं है, अपनी इंद्रियां ही नहीं है, जिसको अपना मन ही नहीं है। इसलिए गीता में आया, इंद्रियाण परान्या हो। इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं कंट्रोल करना। कि सहज है कंट्रोल करना इंद्रियों को? है, बड़ी प्रबल है। इंद्रियों से मन प्रबल है। इंद्रियेभ्यः परम मन है। मनसस्तु परा बुद्धि। मन से भी प्रबल त्रिनेत्री बुद्धि। यो बुद्धिया परसत्व से, जो उस त्रिनेत्री बुद्धिमान से भी परे है, वो कौन है? सह, वो परम पिता परमात्मा ही बुद्धि से भी परे है, त्रिनेत्री से भी परे है। क्यों परे है? क्योंकि वो मन से भी ज्यादा सूक्ष्म है और मन को कंट्रोल करने वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि से भी जास्ती कंट्रोल है उस परम पिता परमात्मा का। तो हम आत्माएं भी क्या करें? किसको याद करें? देह को याद करें, देह की प्रबल इंद्रियों को याद करें, इंद्रियों में प्रबल मन को याद करें, मन से भी प्रबल त्रिनेत्री शंकर को याद करें, या त्रिनेत्री शंकर से भी जो प्रबल है सर्वोपरि, जिसको अपनी देह नहीं है, इंद्रियां ही नहीं है, मन ही नहीं है, उसको कहने के लिए इस संसार में सिर्फ एक ही है जो सदा उसका साथी है। जब इस सृष्टि पर आता है तो और कोई साथ दे या न दे, लेकिन वो एक उसका साथ जरूर देता है। कौन है? त्रिनेत्री। अब सवाल ये है, त्रिनेत्री शंकर को तो शरीर दिखाते हैं, तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं, नाक आंख कान सब कुछ पूरा देह दिखाते हैं। तो वो इतना सूक्ष्म कैसे बन जाता है पावरफुल? क्योंकि वो उसी निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर है जो सदैव निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है। उसकी याद में तल्लीन बैठा दिखाया जाता है। चित्र बने हुए हैं, चित्र काहे की यादगार होते हैं? चरित्र की यादगार होती है। अभी के पॉइंट में श्लोक टेस्ट में जो संक्षेप का प्रश्न आया था उसका पूरा जवाब दिया है शिव बाबा ने कि काम विकार को
मारने के लिए क्या करना चाहिए? तो इंद्रिया प्रबल है, उनसे भी मन घोड़े की तरह चंचल है, इसलिए वो प्रबल है, और उससे भी प्रबल बुद्धि है, और सभी मनुष्यों की भी बुद्धि से प्रबल त्रिनेत्री शंकर है, उनसे भी प्रबल है शिव, जिन्हें मन ही नहीं है, मन की चंचलता नहीं है, अमन है, इसलिए वो बुद्धिमानों की बुद्धि परे ते परे अति सूक्ष्म है। तो उन्हें जितना याद करेंगे तो उतना ही, जो भगवत गीता की इस हफ्ते के श्लोक थे, काम विकार रूपी शत्रु को मारना है, तो जितना वो सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा को याद करेंगे तो उतना ही इस शत्रु को मारने के लिए मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आज का गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।